अलैक्म दोस्तों। हम लोग यूरोप की कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और जो हमने आज कंट्री डिस्कस करना है उसका नाम है ऑस्ट्रिया। दोस्तों, ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इसका जो है कैपिटल वो है वियना। वियना इसका कैपिटल है। और ये कैपिटल जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिवर जो यूरोप का दूसरा बड़ा रिवर है, जिसका नाम है डेन्यूब रिवर, ये उसके किनारे पर वाक़ है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो यहाँ पर यूरो एज अ करेंसी इस्तेमाल की जाती है। और लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज चलती है, क्योंकि बेसिकली इसका बॉर्डर भी जर्मनी के साथ लगता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज जो है बहुत कॉमन है। और अगर हम बात करें यहाँ की गवर्नमेंट की, तो ये एक फेडरल रिपब्लिक है। यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी राइज है। और बेसिकली जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है सॉरी, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो यहाँ पर चांसलर होता है। सेम लाइक जर्मनी, यहाँ पर भी जो चांसलर होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और आजकल जो यहाँ पर चांसलर है उनका नाम है कार्ल नीहैमर। और ये सिंस 2021 से ये सर्व कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इनके प्रेसिडेंट है होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं। और इनका जो नेशनल डे है वो 26 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1955 में जो है वो ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो इससे पहले इसका क्या स्टेटस था उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है वो तकरीबन 70% उसका एरिया जो है वो माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। और जैसा कि हम लोगों ने यूरोप की हिस्ट्री में पढ़ा था कि उसमें एल्प्स माउंटेन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर भी जो एल्प्स माउंटेन है वो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड से एंटर होकर ऑस्ट्रिया के अंदर ये मौजूद हैं। और इसके इधर जो मेन दरिया, जो रिवर फेमस है यहाँ का, वो है दरिया डैन्यूब रिवर, जो बेसिकली ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलता है, जो जर्मनी में मौजूद है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, आफ्टर वोल्गा रिवर। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें कि ऑस्ट्रिया जो है वो आज एक बड़ा प्रोस्पेरस कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, कि इसकी स्ट्रगल से पहुंचा, तो हम उसकी जो शॉर्ट सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। 1278 में जो है वो जर्मन किंग ने जो है वो ऑस्ट्रिया को अपने स्टेट में शामिल किया। इसके बाद देखते हैं कि 1657 से लेकर 1705 तक जो होली रोमन एम्परर था, उसने जिसका नाम लियोपोल्ड वन था, उसने जो है 48 ईयर्स तक जो है वो ऑस्ट्रिया को पर रूल किया। उसके बाद दोस्तों, ये काफ़ी अरसे तक जो है ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ये जो है वो इसका पार्ट रहा है ऑस्ट्रिया। और 1914 में एक बड़ा अहम इवेंट होता है। 1914 मई या जून के अंदर ये इवेंट होता है, जिसमें एक ऑस्ट्रिया का जो क्राउन प्रिंस होते हैं, जिनका नाम था फ्रैंक फर्डिनेंड, जो उस वक्त की अपनी एक कॉलोनी सर्बिया के विजिट पे जाते हैं। और वहां पर जो है उनको गोली मारकर उनकी भी किलिंग कर दी जाती है, असेसिनेशन कर दी जाती है। और साथ ही उनकी जो वाइफ होती हैं उनकी भी असेसिनेशन कर दी जाती है। दिस इज द मेन इवेंट, जिसके बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। कि बेसिकली ऑस्ट्रिया ने जो है वो सर्बिया पर अटैक कर दिया था।
और सर्बिया को बचाने के लिए जो था वो रशिया आ गया था। तो रशिया को का मुकाबला करने के लिए जो है वो फिर जर्मनी जो है वो जंग में कूद पड़ा था। और जर्मनी को पाथवे प्रोवाइड करने के लिए जर्मनी ने बेल्जियम पे हमला किया। और बेल्जियम को बचाने के लिए, क्योंकि उसका जो है वो अलाइंस था यूके के साथ, तो यूके जो था वो शामिल हो गया जंग के अंदर। यूं जो है वो पूरी एक वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी जो 1918 तक जारी रही। दोस्तों यहाँ पर 1938 के अंदर जो है अडोल्फ हिटलर हिटलर ने जो है वो ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया था। अडोल्फ हिटलर। तो उसके बाद जो है 1945 के अंदर जाकर जो है वो ऑस्ट्रिया को जर्मनी के जो अनेक्स हुआ था उधर से आज़ादी मिली। लेकिन जो ट्रू इसको इंडिपेंडेंस मिले वो 1955 में मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रिया का जो है वो एक न्यूट्रल रोल देखने में मिलता है कि ऑस्ट्रिया जो है वो सोवियत यूनियन और कोल्ड वार के दौर में एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा था। और 1991 में जब सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स कर जाती है, तो उसके बाद ट्रू सेंस में जो है ऑस्ट्रिया 1995 के अंदर जो है वो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। तो ये थी इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री। और 1994 में जो है वो, सॉरी 95 नहीं, 1994 में जो है वो यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करता है। और 2004 में जो है वो यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेता है, यूरोपीय यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेता है। दोस्तों अगर हम फेमस पर्सनालिटीज़ की बात करें जो ऑस्ट्रिया के अंदर रही हैं या यहाँ पे उनका ताल्लुक है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो थे वो बेसिकली एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। और इनको जो है वो फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है। फादर ऑफ साइको एनालिसिस। जो लोग साइकोलॉजी से ज़रा भी अटैचमेंट रखते हैं या शौक रखते हैं, उन्होंने ज़रूर इसका नाम सुना हुआ होगा। इसके अलावा जी यहाँ पर एक और फेमस पर्सनैलिटी है जिसका नाम है गेटलैंडे। गेटलैंडे कैटल कैटलिन बर्नर। ये बेसिकली जो है एक माउंटेनियर है। और इन्होंने जो है वो ये सेकंड वुमेन है दुनिया की जिन्होंने जो है वो ऐसी चोटियाँ, ऐसे माउंटेन्स जिनकी 8,000 मीटर से ज़्यादा हाइट होती है, ऐसी 14 माउंटेन्स को जो है इन्होंने सर किया है और क्लाइंब किया है। क्लाइंबर है बेसिकली, ये माउंटेन क्लाइंबर है। और विदाउट द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के इजाफी इस्तेमाल के बगैर जो है इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। इसके अलावा एक और पर्सनैलिटी यहाँ की फेमस है जिनका नाम है जोसेफ पुलिट्जर। ये जी सहाफत के हवाले से इसका इनका बड़ा नाम है। और इन्होंने टेक्निक्स जर्नलिज्म में इंट्रोड्यूस करवाई थी। और 1880 का दौर जो है, दौर में ये मेन ज़्यादा फेमस हुए हैं। और इनके नाम पर जो है वो पुलिट्जर अवार्ड भी दिया जाता है सहाफ़ी सहाफ़त जर्नलिज्म के अंदर, मैस कॉम के अंदर, जो 1917 के अंदर स्टार्ट हुआ था। और बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है जो इस चीज़ को इसको ऑर्गेनाइज करती है। और उसकी जो मनी है जो उस प्राइज की मद में दी जाती है, तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा एक यहाँ पर फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम है आर्नल्ड शिवारजेंगर। ये जी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। ये एज अ बॉडी बिल्डर भी इन्होंने मिस्टर मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। उसके बाद जनाब ये पॉलिटिक्स में आए तो इन्होंने जो है वो चांसलर भी रह चुके हैं वहाँ, एक गवर्नर भी रह चुके हैं कैलिफोर्निया के। और ये फिल्म में भी एक्टिंग के तौर पे अपना लोहा मनवा चुके हैं। आर्नल्ड शिवारजेंगर।
ये उनका ताल्लुक भी जो है ऑस्ट्रिया से है। इसके बाद देखते हैं जी यहाँ पर जो इसका जो कैपिटल है वियना, उसके अंदर जो है दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर मौजूद हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके टोटल मेंबर्स की तादाद है 168, और इट वाज बिल्ट इन 1957। 1957 में इसको बनाया गया था। और आजकल जो है वो इसके हेड हैं राफेल ग्रॉसी। राफेल ग्रॉसी जो है वो इसके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी जिसे कहते हैं। और इसका जो पर्पस है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन और वर्टिकल प्रोलिफरेशन को रोकना है। हॉरिजेंटल प्रोलिफरेशन क्या होती है कि हॉरिजेंटली आप दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है वो फैलाना शुरू कर दें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, उसके फिर मिस यूज शुरू हो जाते हैं। और वर्टिकल क्या होता है, प्रोलिफरेशन, के आप अपने ही जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो ज़खायर हैं, उनको जो है वो इंक्रीज करने लगते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये नजर रखती है। एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसके जो हैं वो 13 मेंबर्स हैं। और इसमें जो है वो कंट्रीज शामिल हैं, ज़्यादातर गल्फ की कंट्रीज जो ऑयल को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। और ये 1960 में बिल्ड बनाई गई थी। और आजकल जो है इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम है हाशिमुल गैस। हाशिम, मैं उर्दू में लिख देता हूँ, हाशिमुल गैस। ये बेसिकली जो है वो उसके सेक्रेटरी जनरल। तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रिया के बारे में वो इंफॉर्मेशन जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो वर्ल्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो अगर आप लोगों को कोई इसमें एडिशन करवाना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।